हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपने अपना सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे दिया होगा और उसके बाद मैथ्स और जीके की आंसर की भी मिला ली होगी, तो सबको पता होगा कि अपने अपने कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब सब इसी असमंजस में होंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी, या कुछ लोग इसी टेंशन में होंगे कि 40% नहीं बन रहे हैं, तो जीके में नहीं बन रहे होंगे या मैथ्स में नहीं बन रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने मैथ्स का पेपर कैसे अटेंड किया, मेरे पेपर क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके में मेरे मतलब अभी तो अलग अलग कोचिंग वाले अपनी आंसर की दे रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे फिक्स 40 मार्क्स कट पीट के 40 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और इसमें दिक्कत ये है कि एक क्वेश्चन में डाउट है। कुछ कोचिंग वाले उस क्वेश्चन को अलग मान रहे हैं और कुछ कोचिंग वाले उसको अलग मान रहे हैं। तो इसमें वो क्वेश्चन है पवाड़ा साहित्य के बारे में, कि वो उसमें 4 ABCD थे, तो उसमें कौन से ABC BCD इस टाइप का उसका आंसर था। तो कुछ ABCD मान रहे हैं, कुछ कोई अलग मान रहे हैं, तो उसमें डाउट है। अगर वो मेरे गलत हो जाता है तो मैं 39 क्वेश्चन पे आ जाऊँगा और सीधा डिस्क्वालीफाई। और अगर उसको ABCD माना जाता है तो मेरे फिक्स 40 क्वेश्चन है और मैं उसको क्वालिफाई कर लूँगा। अब बात आती है मैथ्स की। तो पहली बात, तो मैथ्स का पेपर कैसा था? तो मैथ्स का पेपर इस बार मान के चलो कि लेंथी था, कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा विचार तो ये था कि 2 सेट में करूँगा पेपर। पहली बार मैं पूरा पेपर करूँगा, फिर उसके बाद में वापस आऊँगा और 2 बार पेपर को पूरा पढ़ूँगा। तो पहली बार में इजी क्वेश्चन हो जाएंगे और दूसरी बार में जो भी मुश्किल या जो मुझे आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको करूँगा। पर वहाँ हुआ ये, सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ कम हुआ जब 1 से लेकर 12 तक मैं एक भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगा पाया। मैंने देखा, मुझे या तो उसका फॉर्मूला नहीं आ रहा था या मुझे लगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। पहला क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया पहले राउंड में, वो था 13वां क्वेश्चन। पहली बार तो यही कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। पर मुझे मैथ्स में इतना कॉन्फिडेंस हमेशा से रहता है कि अगर मुझे नहीं आ रहे क्वेश्चन, मतलब वो पेपर टफ होगा। या तो आप उसको इतना कॉन्फिडेंस अगर एग्ज़ाम में रहता है तो उसका एक फ़ायदा ये रहता है कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते वहाँ पर। नहीं तो फिर एकदम लूज़ करेंगे तो आपके एग्ज़ाम ख़राब होने जाने की पूरी संभावना रहती है। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेपर करता गया। फिर मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग के 2 घंटे हो गए थे, तब टीचर ने कहा कि आपका आधा घंटा शेष है। तब मुझे याद है मैं 140वें क्वेश्चन पे चल रहा था और ये पहला राउंड था। मतलब मैं पूरी तरह पहला राउंड पूरा कर पाया। तब बाद में फिर शायद आधा घंटा लगभग बचा होगा। फिर वापस पीछे आया, फिर जल्दी से फिर लास्ट के आधे घंटे में फिर आपको गोले भी भरने होते, क्योंकि मैंने गोले भरे ही नहीं थे 2 घंटे तक। फिर गोले भरे, फिर देखे कुछ क्वेश्चन। फिर एंड में पेपर जब ख़त्म किया तब मैं 96-97 के आसपास क्वेश्चन अटेंड कर पाया था। तो मैं समझता हूँ कि पेपर लेंथी था और पेपर में कुछ क्वेश्चन डराने वाले भी थे। अब एक क्वेश्चन था वो पूरे 1 पेज में था, आपने भी देखा होगा, वेक्टर कैलकुलस से था जो क्वेश्चन, वो पूरे पेज में था वो क्वेश्चन सिंपल, पर वो एक पूरे पेज में होने से एकदम बैठ जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो मैथ्स में मैंने कट ऑफ मिलाई, तो मैथ्स मेरे क्वेश्चन सही कट पीट के 82 क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो अब सारा खेल आ जाता है कि जीके का कैसे होगा। अगर जीके में वो क्वेश्चन सही मान लिया जाता है मेरे, तो मेरे 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब 80 मार्क्स जीके में, और इसमें आ जाएंगे 82 क्वेश्चन, तो 164 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। मतलब टोटल मिला के 244 मार्क्स बन जाएंगे। अब यही आपकी तरह मेरे में भी यही डाउट है कि अब कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ का कुछ अंदाज़ा नहीं है। कट ऑफ में ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 40% ही जाएगी, और मैंने 1-2 वीडियो देखे उनमें वो कह रहे 260 तक जाएगी। तो मेरा इसमें कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि कोई बेस ही नहीं है कि मैं उस बेस पे बोल दूँ कि इतने बन जाएंगे। बस हाँ, इतना कह सकता हूँ कि मेरे आसपास जितने भी तैयारी करने वाले लोग थे, जो सीरियस तैयारी कर रहे थे इसकी, उसमें से लगभग के क्वेश्चन कम ही अटेंड हुए मैथ्स में। किसी के 65, 62, 70, 75 इतने ही, एक मतलब कट पीट के इतने सही हुए अटेंड उन्होंने वही किया, 80 और 90 के बीच में ही किया। एक है वो जानकार,
उन्होंने 106 अटेंड किए, पर उनके ही कट पीट के 80 क्वेश्चन सही बन रहे। मतलब मैथ्स में इतना है, मुझे जितना लगता है मैथ्स में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100 सवाल से ज़्यादा सही नहीं कर पाएगा, उससे कम ही रहेगा। अगर अटेंड भी वो 110 ही कर रहा है तो आप 10% तो मान के चलिए कि उनमें मिस्टेक होगी ही होगी, तो भी वो 96-97 के आसपास सही कर पाएगा। अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है या उसको याद है, उसको JPH या नवकार की क्वेश्चन याद है, तो वो सीधा टिक कर पाएगा। तो अब आगे देखते हैं, अब उसकी फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें क्या आंसर देते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं नहीं करते हैं। तो अभी RPSC में जितना टाइम लगेगा आंसर कि निकालने में, रिजल्ट आने में, तब तक एक ये डाउट रहेगा कि होगा या नहीं होगा। और सबकी में यही असमंजस रहता है कि आगे क्या करें नहीं करें, तो वो मेरा भी असमंजस है। बस आपको अपने पेपर के बारे में बताना था। बाकी कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।